उत्तर प्रदेश के अमेठी में संजय गांधी अस्पताल पिछले कई दिनों से चर्चा में है। कथित तौर पर गलत इलाज के कारण हुई एक महिला की मौत का मामला गरमाया था, जो कि शांत होने का अब तक नाम नहीं ले रहा है। इस पूरे मामले में बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी आमने सामने दिखाई पड़ने लगे। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबन के जो आदेश था उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब आप समझिए कि ये मामला अमेठी के अस्पताल का कोर्ट तक पहुंच गया। अस्पताल संचालन का रास्ता फिलहाल अभी साफ हो गया है। मामले में अमेठी के सीएमओ से सुझाव भी मांगे गए थे। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अस्पताल के कर्मचारियों की तारीफ की है। इससे पहले जब अस्पताल बंद किया गया था तब भी वो इस अस्पताल के संचालन की बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे और अपनी ही सरकार से सवाल कर रहे थे। वो रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स, जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था, उस पे एक पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि संजय गांधी हॉस्पिटल के लाइसेंस निलंबन पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। मैं अमेठी की जनता और सैकड़ों कर्मचारियों का संघर्षमय जो सफर था उनकी इस विजय पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपका अपना संजय गांधी हॉस्पिटल वर्षों वर्षों तक जनसेवा को समर्पित रहे, यही मेरी आप सभी से शुभकामनाएं। ये उनकी पोस्ट थी। अब अमेठी की बीजेपी के जिलाध्यक्ष रामप्रसाद मिश्र ने एक पत्र लिखकर योगी सरकार से मांग की है कि वो संजय गांधी अस्पताल की जमीन का अधिग्रहण करके एसजीपीजीआई से इसे संचालित करवाएं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी मांग की है कि इस अस्पताल का संचालन मेनका गांधी और वरुण गांधी से करवाया जाए। बीजेपी के नेता रामप्रसाद मिश्र ने पत्र लिखकर कहा है कि संजय गांधी अस्पताल मुंशीगंज जनपद अमेठी के प्रबंधन और डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण 15 सितंबर 2023 को एक युवती जिसका नाम दिव्या शुक्ला बताया गया था, वहां पथरी के ऑपरेशन के लिए पहुंची थी, लेकिन ऑपरेशन की प्रक्रिया में गड़बड़ी, जैसा कि कथित तौर पर गड़बड़ी बताई गई, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। इसके पूर्व संजय गांधी अस्पताल के प्रबंधकों और डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण कई व्यक्ति अपाहिज हुए हैं। ये बात भी कही जाती रही है। कुछ व्यक्ति अंधे भी हुए हैं, कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, उनके परिवार अनाथ हो गए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अमेठी ये मांग करती है कि संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके द्वारा संचालित संजय गांधी अस्पताल और इंदिरा गांधी नेत्र चिकित्सालय में मरीजों का इलाज मुफ्त कराया जाए। ये सारी बातें जो हम आपको बता रहे हैं, ये रामप्रसाद मिश्र ने अपनी चिट्ठी में लिखी है। रामप्रसाद मिश्र ने अपने पत्र में आगे कहा कि संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट को सरकार ने मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए ग्राम सरायखेमा, तहसील अमेठी, जनपद अमेठी में 64 बीघा 18 बिस्वा 7 विश्वासी भूमि पर पट्टे पर दिया था, लेकिन ट्रस्ट ने लीज डीड की शर्तों का पालन नहीं किया और शर्तों का लगातार उल्लंघन करके अव्यवस्थित ढंग से यह अस्पताल चल रहा था। इसलिए सरकार ट्रस्ट से भूमि वापस लेकर संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट मेनका गांधी और वरुण गांधी द्वारा संचालित कराया जाए, ताकि संजय गांधी अस्पताल का अधिग्रहण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा करके संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक संस्थान लखनऊ यानी एसजीपीजीआई के द्वारा इसे संचालित किया जाए, यानी एसजीपीजीआई के अंडर में दे दिया जाए। ऐसी इनकी मांग है। आपको बता दें कि बीते 17 सितंबर को एक विवाहिता की मौत के बाद संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस को यूपी सरकार ने सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद वरुण गांधी ने इस पर सवाल उठाया था। अस्पताल का लाइसेंस बहाल करने की मांग को लेकर कांग्रेस प्रतिदिन जिले के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन करते हुए भी दिखाई पड़ रही थी। कांग्रेस और सपा का साथ मिलने से मामले ने राजनीतिक रंग पकड़ लिया। वहीं बीजेपी के सांसद भी इस पूरे मामले में कूद पड़े थे। वरुण गांधी लाइसेंस रद्द होने को लेकर अपनी सरकार पर वो सवाल उठाते दिखाई पड़े थे। वरुण गांधी ने अस्पताल के खिलाफ जो उनका लाइसेंस निलंबन हुआ था उसके खिलाफ मोर्चा संभाल लिया था। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि स्पष्टीकरण का अवसर मिलना चाहिए था अस्पताल के निलंबित कर्मचारियों को। उन्होंने कथित मेडिकल लापरवाही से जुड़ी हालिया घटना को गंभीरता से स्वीकार करते हुए कहा कि लाइसेंस निलंबन में जल्दीबाजी हो गई। एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि सवाल संजय गांधी अस्पताल के 450 कर्मचारियों और उनके परिवार का ही नहीं, रोज सैकड़ों की संख्या में इलाज कराने वाले सूबे के आम जनता के लोगों का भी है। उनकी पीड़ा के साथ साथ न्याय मानवता की दृष्टि ही कर सकती है, व्यवस्था का अहंकार नहीं। कहीं नाम के प्रति नाराजगी लाखों का काम न बिगाड़ दे। ये बात उन्होंने एक संदेश में कही थी। पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी, आप जानते हैं, बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं और खासतौर से अपनी ही सरकार के लिए, अपनी ही सरकार बीजेपी को वो असहज करते दिखाई पड़ते हैं। और इस बार मामला अस्पताल के निलंबन का था, तो अस्पताल के लाइसेंस के निलंबन का था, तो उन्होंने
इस आड़ में अपनी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीते दिनों बीजेपी की सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर जुबानी हमले किए। इसके बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि वरुण गांधी कांग्रेस या समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। वरुण गांधी जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर अक्सर अपनी सरकार की नीतियों पर ही सवाल उठाते हैं। मुद्दा चाहे बेरोजगारी का हो, सरकारी विभागों की नौकरियों का हो, वरुण गांधी जमकर ट्वीट करते हैं, पोस्ट करते हैं, भाषणों के जरिए तमाम मुद्दे बीजेपी के सामने उठाते हैं और अपनी ही सरकार से सवाल करते हैं। और इस बार मामला संजय गांधी अस्पताल का था, जहां पर वरुण गांधी अस्पताल के लाइसेंस निलंबन के साथ साथ एक्टिव नजर आए। और अब जब कोर्ट से ऑर्डर हो गया है कि निलंबन नहीं होगा, निलंबन रोक दिया गया है लाइसेंस का, इस पर भी वरुण गांधी ट्वीट करते दिखाई पड़ रहे हैं और एक तरीके से कह लीजिए कि अपनी सरकार के खिलाफ उनकी आवाज भी दिखाई पड़ रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।